एक स्टॉक जो आज 10% नीचे और नाम है टार्क, TARC। तेज गिरावट है, लोअर सर्किट पर है। वजह क्या है इस गिरावट की, आशीष बताने को तैयार है। बताएं आशीष। सो स्टॉक में बड़ी गिरावट 10% की देखने को मिल रही है क्योंकि खबर ये आ रही है और सेबी की तरफ से खबर आ रही है कि एक फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ऑडिटर जो है, फोरेंसिक ऑडिटर, ये सेबी ने नियुक्त करने के लिए कहा है क्योंकि FY21 से लेकर FY23 के बीच में अगर आप देखें तो जो फाइनेंशियल्स है इनके स्टेटमेंट्स की जांच करने के लिए कहा गया। इसमें गड़बड़ी पाई गई है और सेबी को डर है कि हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर और फाइनेंशियल्स के अंदर गड़बड़ हो, जिसके चलते मार्केट के इंटरमीडिएट्स हों या फिर साथ में निवेशक हों, इनका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप देखें तो फॉरेंसिक ऑडिटर जो है वो नियुक्त कर दिया है। कंपनी के कारोबार के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी और दिल्ली NCR में लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का काम करती है कंपनी। अब तक का रेवेन्यू का, पैट का और मुनाफे का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इनका अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो बड़ा फैंसी नजर आता है। बड़े प्लान्स के, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं और इनफैक्ट इस वित्त वर्ष के लिए इनकी 5,000 करोड़ की प्री सेल्स की गाइडेंस है और बहुत बड़ी लॉन्च की पाइपलाइन है, जो कि फिलहाल की अगर आप देखें तो रेवेन्यू से बिल्कुल तालमेल नहीं रखती है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जिसमें रनअप भी काफी बढ़िया देखने को मिला। इस साल तकरीबन 40% के YTD रिटर्न्स देखने को मिले। ये आज की 10% की गिरावट को इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो सेबी की तरफ से जो ऑडिटर, यहाँ पर फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने की बात की है, स्टॉक में बड़ा पैनिक सेलिंग हुई है, 10% नीचे है। और अभी भी अगर आप देखें तो BSE और NSE मिलाकर तकरीबन 19 लाख शेयर जो है यहाँ पर बिकवाली के लिए खड़े हैं। स्टॉक को क्या आप ट्रैक करते हैं, टार्क को? बिल्कुल, इसको इसकी जो दो कंपनीज हैं अनंतराज और टार्क के, दोनों अलग हो गए थे। और देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जहाँ तक बात है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूँ कि इस पे कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती। अगर कंपनी ने कुछ फैक्ट छुपाए हैं या कुछ फैक्ट जरूरत से ज़्यादा आई मीन जो फैक्ट नहीं है वो बताया है या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है फैक्ट्स का, और सेबी तक ये बात पहुंची, तो जाहिर बात है जहां आग है वहीं धुआं होता है। तो बेकार में तो मुझे नहीं लगता सेबी किसी भी इस तरह से एक्शन लेती है। तो नो डाउट इन्होंने कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। इन्होंने कैलासा करके एक प्रोजेक्ट किया दिल्ली में, जो कि बहुत अच्छा अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंसीज हैं। एयरपोर्ट के आसपास भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लैंड बैंक है कंपनी के पास। मगर एट द सेम टाइम जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी कंपनी हो, मैं फिलहाल कहूँगा दूर रहें। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं थोड़ा सा बाहर निकलें इसमें। रियल एस्टेट में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। आप DLF लीजिए, आप शोभा लीजिए। शोभा बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे भी और वैसे भी फंडामेंटली अच्छा है। इंडिया के बाहर दुबई में भी शोभा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यदि रियल एस्टेट में रहना है तो थोड़ा सेफर कंपनीज में रहें। और फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको निकलने का मौका मिलता है तो निकलिए। ओके, तो निकलने का मौका देखें और एग्जिट करें, ये आपके लिए होगी बेहतरीन स्ट्रेटजी।